तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्यामिति वृत्त में 8वें क्लास। इससे पहले 7 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर ये पीडीएफ नहीं मिला है वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के लोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है कोरज मैथ। वहाँ से लेकर अपना क्या कर सकते हैं, पीडीएफ प्रिंट आउट करवा सकते हैं। और जब जिस वक्त अगर बनाते हैं ना, उस समय क्या करिएगा, तो पीडीएफ और लीड कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और उसको नंबरिंग से बनाइएगा, ताकि फिर भी अगर पीडीएफ बनाने का कभी मौका मिले, समझेगा, तो उससे सवाल अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे फिर क्या कर सकते हैं, अपना उल्टा के जहाँ बनाएंगे वो अपना क्या करेंगे, देख लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे 9वें नंबर सवाल से। इससे पहले 8 नंबर सवाल हो चुका था, समझ चालू करेंगे कहाँ तक, 9वें नंबर सवाल से। तो देखिए 9वें नंबर सवाल क्या कर रहा है वो देखिए। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि आई जो है ना, यदि आई त्रिभुज एबीसी का अंतःकेंद्र है और कोण डी आई सी बराबर 135 डिग्री है, तो कोण जो है ना ए बी सी का मान क्या होगा, वही हमको बताना है। तो देखो सबसे पहले इसको हमको ये बताना है ना, ए बी सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी कौन सा है, वही हमको क्या करना है, बताना है। तो देखिए सबसे क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका आय जो है ना ए बी सी का अंतःकेंद्र है। तो ये देखिए, देखिए यहाँ जो ये त्रिभुज दे दिया है, समझे ना, उस इसका नाम है ए, उसका बाद क्या है बी, उसका बाद क्या है सी है, जिसमें आय जो है अंतःकेंद्र है। आय क्या है, अंतःकेंद्र है। अंतःकेंद्र है, क्या है, अंतःकेंद्र है आय। अब देखिए आय अंतःकेंद्र है तो अंतःकेंद्र बनता क्या है, और जो है ना कोण जो है दे दिया है बी आई सी बराबर दे दिया है 135 डिग्री। क्या दिया है, 135 डिग्री। तब हमको पूछ रहा है कि ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये जो त्रिभुज आपको दिखा रहा है वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, जब ये आय अंतःकेंद्र है और कोण बी आई सी बराबर क्या है, 135 डिग्री है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, वही हमको क्या करना है, बताना है। तो देखिए इसको क्या करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले अंतःकेंद्र बनता है कैसे, तो अंतःकेंद्र मान लेंगे ये है अंदर में। कभी भी अंतःकेंद्र कहाँ रहेगा, अंदर में रहेगा। तो ये क्या है, अंतःकेंद्र है, जिसका क्या नाम है, आय नाम है। तो अंतःकेंद्र कैसे बनता है, जब दो कोणों को आधा आधा अर्थात समद्विभाजित करने पर जो जहां मिलती है उसे हम क्या बोलेंगे, अंतःकेंद्र। तो जैसे कि अगर ये कोण देखो, ये कोण जो है यहाँ देखिए, और फिर देखिए ये कोण, इस कोण को और इस कोण को, ये जैसे कि सी कोण है पूरे, तो सी कोण को क्या करेंगे, आधा भाग में बांट देंगे। और ये वाला बी जो है, ये कोण को और ये कोण को आधा भाग में बांट देंगे। यहाँ जो मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, अंतःकेंद्र। अर्थात दो कोणों को विभाजित करने से जो बनता है कोण उसे क्या बोलेंगे, अंतःकोण। तो क्या करेंगे, समद्विभाजित, अर्थात इसको भी आधा भाग में, और जितना भाग ये है ना उतना ही भाग क्या होगा, ये होगा। जितना भाग ये है उतना ही भाग क्या होगा, ये होगा। अब हमको ये बता रहे कि कोण बी आई सी बराबर 135 डिग्री है। तो बी आई सी अर्थात ये वाला कोण जो दे दिया है ना, वो कितना दे दिया है, 135 डिग्री दे दिया है। तब हमको बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये जो ए बी सी त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज होगा, वही हमको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो देखिए एक चीज हम जानते हैं कि अंतःकेंद्र जो होता है, तो अंतःकेंद्र बराबर हम बताए थे कि क्या होता है, बताइए तो। अंतःकेंद्र बराबर, अंतःकेंद्र बराबर जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस जहां जिसका अगर ये है, ये दिखा रहे थे, इसके सामने वाला लेंगे तो ए बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ हम लिए, अब बताइए अंतःकेंद्र कितना दिया है, 135। तो यहाँ हम लिखेंगे 90 प्लस ए बटे कोण ए बटे 2 बराबर क्या है, 135 डिग्री। क्या लिखेंगे, 135 डिग्री। अब देखिए 90 है प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इधर क्या बच जाएगा, ए बटे 2 कोण ए बटे 2 बराबर 135 डिग्री, माइनस क्या चीज हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये डिग्री वाला है। फिर देखिए 135 में से 90 को लेस करेंगे तो कोण ए बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। 135 में से 90 घटा देंगे तो क्या आएगा, 45। अब देखिए इस 2 से क्या होगा, इधर गुना होगा, तो 45 दूनी क्या हो जाएगा, 90। इसका मतलब कोण ए बराबर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो जब हम बता रहे थे कि किसी त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री हो तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। तो ये कोण जो हमको दिखा रहा है वो निकालिए तो कितना दिखा रहा है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये कोण है 90 डिग्री, तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, अर्थात त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए बी सी, ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। यहाँ से हमको पता चल गया कि त्रिभुज ए बी सी कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा है, समकोण त्रिभुज। चलिए हम लोग चलते हैं 10वें नंबर सवाल पे। 10वें नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का अंतःकेंद्र उस त्रिभुज के अंदर हो और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या होगा। देखिए क्या बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसका अंतःकेंद्र जो है उस त्रिभुज के क्या हो, अंदर हो,
और वृत्त की त्रिज्या कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर दे दिया है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज है, उसके अंतः केंद्र जो है ना इस त्रिभुज के क्या है, अंदर दिया हुआ है। तो अंतः केंद्र मान लेंगे ये है, समझ। तो अंतः केंद्र कैसे बनता है, ये बनता है जब इस सर्कल रहता है ना, इससे क्या बनता है, अंतः केंद्र। तो ये हम सेंटर मान लिए क्या है, ये है, समझना, इसका केंद्र ये है, यहाँ से ये है। अब बताइए कि क्या दे दिया है कि यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या जो है ना, जैसे कि ये वाला 3 सेंटीमीटर दे दिया है, ये वाला कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से ये देखेंगे तो ये कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर। अर्थात वृत्त का त्रिज्या जो दिया है वो कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर दे दिया है। तो जब वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे दिया है, हमको पूछ क्या रहा है कि ये त्रिभुज जो है ना उसका भुजा कितना होगा, क्या होगा, भुजा कितना होगा। तो हम एक चीज जानते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ई देखो, ये कितना है बताइए, तो ये 3 सेंटीमीटर है, और ये वाला पूरा जो लेंगे तो ये समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का ये ऊंचाई हो जाएगा। फिर अगर इधर से ये लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा। फिर अगर इधर से लेंगे, देखो ये वाला ये लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। तो हम तो जानते हैं ना कि समबाहु त्रिभुज का जो होता है ऊंचाई क्या होता है, त्रिभुज का जो क्या होता है ऊंचाई, वो ऊंचाई कितना होता है, तो √3 बट्टे क्या होता है, 2 होता है, गुना क्या चीज, भुजा, क्या लिखेंगे, भुजा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई ये होता है कि √3/2 गुना क्या होता है, भुजा होता है। एक चीज हम ये बताए थे, समझ, देखिए ये वाला देखिए और ये वाला पार्ट देखिए, ये टोटल जो है ना 3 भाग में बटा रहता है। कितने भाग में बटा रहता है, 3 भाग में। तो ये वाला 1 भाग हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 भाग हो जाएगा। जबकि हमको ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 भाग, और ये कितना हो जाएगा, 1 भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 1 भाग, और ये कितना हो जाएगा, 2 भाग हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि ये हमको मालूम कितना है, ये कितना मालूम है, 1 भाग हमको मालूम है, और 2 भाग वाला हमको पता ही नहीं है, समझ ना। तो इसको हम कर सकते हैं, जबकि ये वृत्त का त्रिज्या दे दिया कितना, 3 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिखेंगे √3/2 गुना क्या चीज, भुजा, क्या है, भुजा। उसमें से वृत्त का त्रिज्या कितना मालूम है, तो टोटल तो है 3 भाग, और 3 भाग में से हमको कितना मालूम है, 1 भाग मालूम है, तो इसको लिखेंगे 1/3। अब बराबर में कितना है, त्रिभुज का भुजा दिए, ये वृत्त का त्रिज्या दे दिया है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसको हम ये करते हैं कि देखो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 को इधर से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 18। इधर हम लिखेंगे √3 गुने क्या चीज, भुजा, बराबर क्या आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 6 को 3 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, अर्थात इधर से गुना करके इधर से क्या हो जाएगा, गुना, तो 36 क्या हो जाएगा, 18, क्या हो जाएगा, 18। फिर इस √3 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 18 में, तो √3 से जब भाग देंगे तो यहाँ हम लिखेंगे भुजा, तो भुजा बराबर जो हो जाएगा 18 बटे क्या हो जाएगा, √3। अब इसके जो भाग देंगे तो 36 18, अर्थात 6 √3 क्या आ जाएगा, 3। आपका आंसर जो आ जाएगा, त्रिभुज के जो भुजा आ गया 6 √3, अर्थात समबाहु त्रिभुज के भुजा कितना आ गया, 6 √3। ये भी कितना आ जाएगा, 6 √3। तो ये टोटल तीनों भुजा तो बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में, तो तीनों भुजा क्या का मान कितना आ जाएगा, 6 देखिए 11वें नंबर सवाल ये है कि आई एक त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। यदि कोण एबीसी बराबर 65 डिग्री तथा कोण बी ए सी बी बराबर 55 डिग्री हो, तो कोण बी आई सी का मान कितना होगा, वही हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि आई जो है ना एक त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। तो देखिएंगे ये त्रिभुज मान लिए, ये त्रिभुज है, इसका जो है ना ये नाम है ए, उसके बाद क्या है बी, उसके बाद क्या है सी, जिसमें आई इसका क्या है, अंतः केंद्र है, क्या है, अंतः केंद्र है। तो अंतः केंद्र कैसे होता है, तो दो कोणों को समद्विभाजित करने से बनता है क्या चीज, अंतः केंद्र। तो दो कोण से क्या करेंगे, समद्विभाजित कर देंगे। ये देखिए ये हो गया, समद्विभाजित कर दिए, जितना ये है उतना ये पार्ट है, जितना ये पार्ट है उतना क्या है, ये पार्ट है। तो ये बन गया अंतः केंद्र। अब हमको दिया क्या चीज है वो देखिए, कोण ए बी सी बराबर जो है ना 65 डिग्री है, कोण ए बी सी बराबर क्या है, 65 डिग्री दे दिया है। अब फिर दे दिया है, देखिए कोण ए सी बी बराबर 55 डिग्री, कोण ए सी बी बराबर क्या है, 55 डिग्री है, 55 डिग्री है। तब हमको पूछ क्या रहा है कि कोण बी आई सी का मान कितना होगा, कोण बी आई सी का मान कितना होगा वही निकालना है। तो देखिए कोण ए बी सी अर्थात ए बी सी अर्थात बीच वाला जो होता है उसका मान, इसका मान कितना दे दिया है,
65, कितना दे दिया है 65 डिग्री। और कोण ए सी बी अर्थात इसका मान, ये टोटल का मान कितना दे दिया है 55 डिग्री दे दिया है। कितना डिग्री 55 डिग्री। अब हम वो बताइए तो जब दो कोणों का मान पता चल गया तो क्या इस कोण का मान नहीं निकाल सकते क्या? तीसरा कोण का मान तो आराम से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि एक कोण का ये 65 हो गया, दूसरा कोण का 55 आ गया, तो तीसरा कोण तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 160, 100 क्या होता है 80 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। उसमें से हमको दो कोण का पता चल गया, एक कोण का 65 और एक कोण का 55, तो तीसरा कोण तो निकाल सकते हैं आराम से। तो देखो 65 और 55 कितना हो जाएगा 120, और 120 क्या करेंगे 180 में से घटा देंगे, तब तो तीसरा कोण का मान आ गया था। ये तीसरा कोण अर्थात निकालने के लिए कोण ए बराबर जो हम निकालेंगे तो 180 में से कितना घटा देंगे, ये जोड़ के 65 प्लस क्या हो जाएगा 55, इसको घटा देंगे तो 180 में से जब इस दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो कोण ए बराबर तो इतना हो जाएगा, तो कोण ए बराबर जो घटा के आ जाएगा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मान कितना आ गया 60 डिग्री। अब हमको पूछ क्या रहा है, कौन इसका मान पूछ रहा है। ए वाला को तो पता कर लिए 60 डिग्री। अब हमको पूछ रहा है क्या बी आई सी का मान। तो बी आई सी का मान देखिए निकालेंगे, वो देखिए बी आई सी का मान पूछ रहा है, तो इसको देखिए बी आई सी का मान, कौन बी आई सी, बी आई सी के मान निकालने के लिए हम जानते हैं ना कि अंतः केंद्र निकालने के लिए एक ये बताए थे 90 प्लस क्या होता है, सामने वाला भुजा का क्या होता है आधा होता है, अर्थात a/2 होता है। तो 90 प्लस a/2, तो 90 की जगह 90 लिखेंगे और a की जगह अभी कितना आया है 30 आता है, जब 60 आया है तो इस 60 बटा क्या करेंगे 2 करेंगे। फिर देखिए इसमें क्या करेंगे 90 है तो 90 प्लस इसको अगर 60 में 2 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 30 आएगा। तो ये 90 और 30 को जोड़ देंगे कितना आएगा 120 डिग्री। कितना आ जाएगा 120 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि इसका मान जो हमको आ गया वो कितना आ गया 120 डिग्री। तो आपका आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 12वें नंबर सवाल। देखिए 12वें नंबर सवाल क्या कर रहा है कि कोई त्रिभुज यदि एक वृत्त के अंतर्गत बना हो और वृत्त उस वृत्त का व्यास त्रिभुज का एक भुजा हो तो त्रिभुज कैसा होगा, वही हमको क्या करना है बताना है। माने एक त्रिभुज जो है ना वृत्त के अंदर बना हुआ है, तो वृत्त के अंदर बना हुआ है तो चलो भाई बना लेते हैं, समझना है। देखिए ये वृत्त है, एक वृत्त है, एक वृत्त जो है ना उस त्रिभुज के क्या हुआ है, एक वृत्त जो है ना एक वृत्त के अंदर क्या बना हुआ है त्रिभुज बना हुआ है। तो एक वृत्त के अंदर त्रिभुज बना हुआ है जिसमें त्रिभुज का भुजा जो है ना वो वृत्त का क्या हो जाएगा व्यास है। तो देखिए जिसमें त्रिभुज का एक भुजा, तो वृत्त का व्यास किसको बोलेंगे बताइए तो, वृत्त का व्यास उसे बोलेंगे जो केंद्र से होकर गुजरती है रेखा, उसे क्या बोलेंगे वृत्त का व्यास। तो देखिए वृत्त का व्यास ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अब देखिए ये तो त्रिभुज ने बना ना, अभी त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज इसको क्या करो बना दो। तो ये क्या किए त्रिभुज बना लिए, ये हो गया। किसी वृत्त है उस वृत्त के अंदर क्या है एक त्रिभुज है जिसमें त्रिभुज का एक भुजा क्या हो जाएगा वृत्त का व्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा वृत्त का व्यास। अब देखिए तब हमको बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज बना, ये अंदर में जो त्रिभुज बना वो कौन सा त्रिभुज बना, वही हमको क्या करना है बताना है। तो देखिए अंदर में ये कौन सा त्रिभुज बना वो देखिए। सबसे पहले एक चीज बताए थे, एक चीज थ्योरी के रूप में हम लोग पढ़े थे है ना, कि किसी त्रिभुज में वृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो अब बताइए तो वृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर जो बनाया गया कोण, ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। जिसको मालूम नहीं है वो फटाफट क्या करेंगे लिखेंगे है ना, वृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो आप बताइए जो जब किसी त्रिभुज का कोण क्या हो 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री हमको पता चल गया तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अर्थात ये कौन सा त्रिभुज बना, तो ये त्रिभुज जो बना वो समकोण बना, क्या बना समकोण। कौन सा त्रिभुज बना समकोण त्रिभुज बना था। इसका आंसर क्या आ जाएगा समकोण त्रिभुज आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 13वें नंबर सवाल पे। अगर देखिए 13वें नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यदि एस जो है ना त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है और कोण ए बराबर 50 डिग्री है तो कोण बीसीएस का मान क्या होगा, वही हमको बताना है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि यदि एस जो है ना एबीसी त्रिभुज का क्या है परिकेंद्र है, तो सबसे पहले ये कर लो ना, ये देखिए परिकेंद्र कैसे बनता है, तो वृत्त के अंदर त्रिभुज रहता है उसे परिकेंद्र बोलेंगे। ये देखिए ए बी सी है, ये क्या है ए बी सी है, इसको मान लेते ए दिया है, ये क्या दिया है बी दिया है, ये क्या है सी है, ये हो गया। उसके बाद देखिए इसमें जो है ना एस जो है ना वो परिकेंद्र है, तो देखो परिकेंद्र कैसे बनता है वो देखिए। ये मान के चलिए एस है
तो एस क्या हो जाएगा, परिकेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिकेंद्र हो गया। एस परिकेंद्र हो गया, जिसमें एक कोण जो है ना 50 डिग्री दिया है। ये वाला कोण कितना दिया है, 50 डिग्री दे दिया है। देखिए कोण जो है वो बी क्या दिया है कि कोण ए बराबर क्या है, कोण ए बराबर जो है 50 डिग्री है। तब हमको पूछ क्या रहा है कि कोण बी सी एस का मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको ये करना है कि यहाँ से देखिए इसको हमको पूछ क्या रहा है कि बी सी एस का मान, ये कोण हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो एक चीज तो हम जानते हैं, समझना, यहाँ से देखिए ये कोण कितना है, 50 डिग्री, ये कोण कितना है, 50 डिग्री। तो एक चीज हम इसे यहाँ से जानते हैं कि एक ही वृत्त के, एक ही भुजा के द्वारा, देखिए जैसे कि ये देखिए एक ही भुजा के द्वारा माने इस केंद्र पर बना कोण और परिधि पर बना कोण के क्या होता है, दोगुना होता है। क्या होता है, माने एक ही आधार होना चाहिए और उसी के द्वारा केंद्र पर भी बन रहा है कोण और परिधि पर भी बन रहा है कोण, तो परिधि पर बना कोण के क्या होता है, दुगुना। तो इसका मतलब कोण जो है ना एस बराबर क्या हो जाएगा, कोण एस बराबर क्या हो जाएगा, तो 50 का दुगुना क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। तो अर्थात ये वाला कोण जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। अब हमको वो पता चल गया कि ये वाला कोण जो है वो कितना है, 100 डिग्री। अर्थात कोण एस जो है वो कितना है, 100 डिग्री है। कितना डिग्री है, 100 डिग्री। अब यहाँ से बता सकते हैं कि ये कोण जब हमको पता चल गया कि 100 डिग्री है, तो ये कोण और ये कोण मालूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बताइए ये वृत्त का क्या है, त्रिज्या, और ये भी क्या है, वृत्त, ये वृत्त का क्या है, त्रिज्या। तो दोनों त्रिज्या क्या है, समान है। जब किसी त्रिभुज के दो त्रिज्या अगर दो अगर भुजा समान हो तो उसका दो कोण भी क्या होता है, समान होता है। तो ये भुजा और ये भुजा क्या है, समान है। इसका मतलब क्या, ये कोण और ये कोण क्या होगा, समान होगा। आप बता सकते हैं ये कोण और ये कोण कैसे निकालेंगे। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप बताइए, तो ये हमको मालूम नहीं है और नहीं ये मालूम है, तो ये अकेले मालूम है ना, ये अकेले मालूम है। तो इसका मतलब क्या, ये 100 है तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 तो हुए करता है। तो ये अगर 100 मालूम चल गया तो इस दोनों के लिए कितना बच जाएगा, 180 माने कितना बच जाएगा, 80 बच जाएगा। अर्थात कोण बी और सी के लिए कितना बच जाएगा, 80 बच जाएगा। अब 80 में से हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। क्या करेंगे, हाफ। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस के कोण ये बी जो होता है, बी का 2 आधा भाग कोण बी का जो हो जाएगा, ये वाला और ये वाला जो हो जाएगा, देखिए ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा कितना, 80। हमको चाहिए क्या, सी वाला, तो कौन सी वाला चाहिए, तो सी बराबर हम लिखेंगे क्या, अर्थात ये लिखेंगे बी सी एस बराबर, जो लिखेंगे बी सी एस बराबर वो क्या हो जाएगा, 80 का क्या हो जाएगा, आधा भाग। तो 80 का आधा भाग करेंगे तो कितना आएगा, 40। तब तो ये क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, भुजा समान है और ये भी भुजा क्या है, समान है। इसीलिए आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा।